आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे। प्रोजेक्ट का नाम है स्टार्ट, ठीक है। और उसके बाद में आप सबको तो पता ही होगा कि व्यू रिसोर्स के अंदर में व्यू नाम का एक फोल्डर होता है जिसके अंदर में वेलकम डॉट पीएचपी वाला पेज होता है, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे मैं दूसरा एक पेज बनाऊंगा, ठीक है। चलिए वो पेज हम लोग यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे मैं व्यू के अंदर में एक पेज बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। और इसका रूट मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। देखिए नॉर्मली यहाँ पे आपका वेलकम लिखा हुआ रहता है, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स कर दिया है, ठीक है ना। अब रहा सवाल कि कंपोनेंट, तो कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा टर्मिनल में php आर्टिशन मेक कंपोनेंट एंड देन गिव द नेम ऑफ द कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का नाम जो है वो मैं दे रहा हूँ हेडर, मतलब यहाँ जो कंपोनेंट अभी बन रहा है उसका नाम है हेडर। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर मार दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा, कंपोनेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। होगा क्या, दो फाइल बनेगा। दो फाइल कहाँ कहाँ बनेगा मैं आपको दिखा दूं। एक तो रिसोर्स में जाइएगा, रिसोर्स में जाने के बाद में कंपोनेंट का फोल्डर बनेगा और कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर में एक फाइल मिलेगा आपको हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी नाम का। और एक फाइल जो होगा उसके लिए आपको जाना होगा ऐप में। ऐप नाम का जो फोल्डर है उसमें एक व्यू नाम का फोल्डर होगा और व्यू नाम के फोल्डर के अंदर फिर एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बन जाएगा और वहां पे आपको एक फाइल मिलेगा हेडर डॉट पीएचपी। हेडर डॉट पीएचपी, ये दो फाइल आपको मिलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो फाइल हम लोग को मिल रहा था व्यू के अंदर में, जो फोल्डर है कंपोनेंट, उसके अंदर में हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी वाला फोल्डर फाइल जो है, यहाँ हम लोग चलते हैं। और यहाँ जाने के बाद में मैं सिंपली इसको पूरा मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक टैग ले लेता हूँ HTML का। ये जो टैग है आपका हेडर टैग, और यहाँ पे HTML का जो भी डिजाइन करना है आप यहाँ पे डिजाइन कर लीजिए, जो लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू होम पेज। अब इसको एक बार मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, PHP आर्टिशन SERVE सर्व। पेज है वो बिल्कुल ही खाली दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे PHP आर्टिशन सर्व लिख करके उसका जो यहाँ पे हम लोग ओपन किए हैं पेज को, तो बाय डिफॉल्ट पेज जो होगा हमारा इंडेक्स खुलेगा ना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रूट सेट किए हैं उस प्रकार से। तो ये खाली दिख रहा है। अभी अगर मैं ये जो कंपोनेंट हमारे द्वारा जो क्रिएट किया गया है इसको अगर मैं यूज करना चाहता हूँ इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में, तो उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, अब चलिए वो देखते हैं। नॉर्मली यहाँ पे मैं HTML का जो बेसिक कमांड होता है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों को हेडर कंपोनेंट डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग टैग खोलेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर इस तरह से हम लोग देंगे साइन,
और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेडर, मतलब जो कंपोनेंट का नाम है। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे और इधर जाने के बाद इस पेज को हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए वेलकम टू होम पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा कंपोनेंट था हेडर, इसको हम लोग यूज किए index.blade.php में। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं और एक पेज यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ व्यू में, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ about.blade blade.php, ठीक है। और इसमें भी मैं वो कंपोनेंट यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडर देन 5 सॉरी HTML5, ठीक है। और यहाँ पे भी उसको यूज करना है, तो सिंपली क्या करना होगा, x एंड देन नेम ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। और इस पेज को देखने के लिए रूट सेट करना होगा ना, तो रूट सेट करने के लिए फिर से हम लोग को जाना होगा web.php, और web.php में जाने के बाद यहाँ पे मैं रूट सेट कर लेता हूँ ROT रूट, और उसके बाद यहाँ सिंपली मैं व्यू लिखता हूँ, व्यू ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन यहाँ पे URL का नाम मैं अबाउट ही दे देता हूँ, अबाउट कॉमा, और यहाँ पे जो पेज का नाम है हमारा वो अबाउट है, तो यहाँ अबाउट देना होगा। उसके बाद अब मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। और देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं स्लैश लिख रहा हूँ, और स्लैश लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ABOUT अबाउट, और उसके बाद मैं इंटर मार रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे अबाउट लिख के इंटर मार रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मुझको दिखा रहा है वेलकम टू होम पेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हमारा हेडर कंपोनेंट काम कर रहा है, ठीक है। मतलब कंपोनेंट हम लोग बनाए थे एक, और उसी प्रकार से मल्टीपल पेजेस में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। अब एक चीज है कि मैं चाहता हूं कि जो वेलकम वाला पेज है, मतलब पहला मेरा होम पेज जो है index.blade.php है, यहाँ पे वो होम पेज डिस्प्ले करे, और अबाउट में वो अबाउट पेज डिस्प्ले करे, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, डाटा पास करना होगा। तो डाटा पास करने के लिए अब हम लोग को जाना होगा वो वाला फाइल जो और एक फाइल बना था header.php। header.php में जाके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे बनाऊंगा, एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग पब्लिक टाइटल, ठीक है। $साइन देना होगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टाइटल। और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम लोग पैरामीटर उठाएंगे, वैल्यू उठाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VAL, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस टाइटल TITLE। ऊपर में जो हम लोग टाइटल नाम का वेरिएबल बनाए थे उसके अंदर में यहाँ एरो साइन छूट गया है, देखिए, ठीक है। उसके अंदर में ये जो वैल्यूज हमको मिलेगा वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया यहाँ तक। अब उसके बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे header.blade.php जो हमारा कंपोनेंट है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये जो पेज था हमारा होम पेज, इस जगह पे हमको क्या डिस्प्ले करवाना है, टाइटल। यहाँ सिंपली हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे टाइटल वाला वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टाइटल, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं इंडेक्स में, और यहाँ पे और एक वेरिएबल हम लोग क्या लिखे लिए थे, वैल्यू VAL, ठीक है, जो पैरामीटर के अंदर में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। तो वेर इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HOMP होम, HOME होम PAG पेज, ठीक है, होम पेज। और यहाँ अबाउट में चलते हैं, और यहाँ पे
VAL इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ ABOUT अबाउट, ABOUT अबाउट अस पेज। ठीक है। और अब अगर हम लोग जाके एक बार यहाँ देखते हैं, जैसे ये अबाउट पेज है, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वेलकम टू अबाउट अस पेज। और अगर हम लोग पीछे जाए तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है वेलकम टू होम पेज। ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ कंडीशन देके भी हम लोग वहां पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कंडीशन दे के मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं जाऊं ये वाला हेडर पेज, और हेडर कंपोनेंट, सॉरी हेडर कंपोनेंट के ऊपर में मैं यहाँ पे स्टाइल ले रहा हूँ, और देन यहाँ पे मैं दो क्लास यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। एक क्लास का नाम है रेड क्लास, जिसके अंदर में कलर जो होगा वो आपका रेड होगा, और बैकग्राउंड कलर जो होगा, बैकग्राउंड BAC के बैक GROUND, बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा आपका येलो। और उसी प्रकार से मैं यहाँ पे और एक क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ ब्लू नाम से, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कलर होगा टेक्स्ट का कलर वो ब्लू होगा, और जो बैकग्राउंड कलर होगा बैक GROUND, बैकग्राउंड कलर जो होगा वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है। अब ये जो कलर्स मतलब आ रहा है, जो आपका क्या बोलते हैं क्लास जो है वो मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ इस जगह पे H1 में। ठीक है। या तो हेडर में, जहाँ इच्छा है हेडर में ही करते चलिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, लेकिन उसके बाद कुछ कंडीशन के हिसाब से मैं कभी ब्लू या कभी रेड लेना चाहता हूँ। और वो जो कंडीशन होगा वो, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। कहाँ पे? आपका header.php, header.php में हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं ये बना डिक्लेयर कर रहा हूँ। वेरिएबल का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर, वेरिएबल का नाम मैं यहाँ लिख दिया हूँ कलर, है ना। और उसके बाद में फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर में फिर यहाँ पे एक पैरामीटर हम लोग ले रहे हैं COL, और देन फिर यहाँ पे जो वैल्यूज होगा उसको हम लोग स्टोर करवा देंगे, जो ऊपर में हम लोग कलर नाम का वेरिएबल बनाए थे। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, दिस डॉट कलर, दिस एरो कलर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग COL, COL। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम होगा यहाँ पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चेंज COLOR कलर। ठीक है, ये नाम मैं दे देता हूँ फंक्शन का। अब इसके अंदर में मैं यहाँ पे इफ कंडीशन ले रहा हूँ, देखिए इफ, और इफ के अंदर में मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉलर दिस एरो साइन कलर COLLOR कलर। ठीक है, कलर नाम का जो वेरिएबल है। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसका वैल्यू अगर रेड होगा, ठीक है, इसका वैल्यू अगर रेड होगा तो यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूंगा रेड। या तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वैल्यू यहाँ पे मान के चलिए कि मैं 1 दे देता हूँ। तो जब भी 1 इसका वैल्यू दिया जाएगा तो ये क्या होगा, ये आपका रेड रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपका रेड रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में। और नहीं तो ये क्या रिटर्न करेगा, बाय डिफॉल्ट रिटर्न
रिटर्न 0। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग अब चलते यहाँ पे फिर से header.blade.php और यहाँ पे सॉरी कहाँ पे जाना है हम लोग को, हाँ यही जाना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CLASS क्लास इक्वल टू के बाद में यहाँ पे हम लोग इस तरह से लेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे वहां जो फंक्शन हम लोग लिखे थे चेंज कलर वो फंक्शन को यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे। चेंज कलर फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, कॉल करने से होगा क्या, कॉल करने से होगा कि वहां से हमको रेड मिलेगा या तो ब्लू मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग ये क्लास सेट हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखिएगा इस तरह। अब हम लोग वापस चाहते हैं यहाँ index.blade.php में, और यहाँ पे देखिए color कलर इक्वल टू, सॉरी color कलर नहीं होगा, col लेना होगा, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल पास किए हैं वो यहाँ लिखना होता है। तो col इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, और जो होम वाला अबाउट वाला जो पेज है यहाँ पे col इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0। ठीक है, तो अगर 0 जहां होगा तो वहां पे कौन सा होगा, ब्लू कलर आना चाहिए, और जहां पे 1 है वहां रेड आना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने वहां फंक्शन में बनाया है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन चेंज कलर। देखिए यहाँ पे चेंज कलर जो हम लोग लिखे थे, तो यहाँ पे हम लोगों को $साइन देना होगा। ठीक है, वेरिएबल के हिसाब से। और उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं और फिर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपका येलो कलर दिख रहा है ना, और रेड बैकग्राउंड, येलो और रेड। और वही अगर मैं यहाँ आपको अबाउट पेज में ले जाऊं, ABOUT अबाउट, और फिर मैं यहाँ इंटर मारूं, तो यहाँ पे कोई भी कलर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी कलर नहीं आ रहा है। एक बार मैं जाता हूँ रिटर्न और अबाउट में जाता हूँ। अबाउट में यहाँ पे COL इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और यहाँ header.php में अगर हम लोग जाते हैं तो रिटर्न 0। अच्छा, रिटर्न 0 होने से वो रिटर्न 0 कर रहा है ना। यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली में लिखना था ब्लू, BLUE ब्लू। ठीक है, ताकि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिलेगा तो वो रेड रिटर्न करेगा, और कोई दूसरा वैल्यू अगर मिलता है तो वो ब्लू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अब अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये ग्रीन और ब्लू वाला आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दूं, यहाँ कॉलन वाला वेरिएबल ही नहीं लूंगा मैं अगर, तो अबाउट पेज को अगर हम लोग देखना चाहेंगे, मतलब जब उसको हम लोग खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये हम लोग को एरर दिखाएगा। ये हम लोग को एरर दिखाएगा क्योंकि एक पैरामीटर मांग रहा है हम लोगों से। ठीक है ना, वो कॉलन वाला COL कलर वाला। ठीक है, यहाँ हम लोग नहीं पास किए हैं, तो उसके लिए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग header.php में जाएंगे और यहाँ पे कॉलन इक्वल टू यहाँ हम लोग को नल कर देना होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू नल हो गया। यहाँ पे वैल्यू देने का मतलब हो गया कि बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू इतना, अगर दिया हुआ रहेगा तो भाई वो वैल्यू लेगा, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो वो नल सेट कर देगा इसको। ठीक है, और अगर अभी हम लोग जाके इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए काम कर रहा है सही से। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे हाँ बाय डिफॉल्ट जो है वो तो लेगा ही, हम दे चाहे नहीं दे, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू लेगा ही लेगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।